हम कैसे अपने अपने शरीर को बिल्डअप करें, इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करें और अपने बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है उसको कैसे इंक्रीज करें। बोलता है ना, गद्दी घिस गया, गद्दी घिस गया। घिस गया है ना। तो वहाँ पे क्या है ना, वो देखना पड़ता है, एक्सरे में वो मालूम चलता है कि आपका गद्दी किस स्थिति में है, नहीं है, और कितना डिग्री आपका किस एरिया, मीडियल या लेटरली आपका कितना कंप्रेस किया है। हम तो कहेंगे अपने व्यूवर्स को कि आइए एक बार फिजियोथेरेपिस्ट, जो नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके बगल में, उनसे जाके मिलिए, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपने प्रॉब्लम से निजात पाइए। सर, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ठंड का मौसम है और आजकल जोड़ों की समस्याएं और घुटनों के दर्द की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। इसका सर क्या कारण है बेसिकली? देखिए, बहुत सारा ऐसा कारण है, घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में पेन हो रहा है, और ख़ास करके मौसम जो इस तरह का ठंड हुआ है, तो इसमें होता क्या है ना कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे शरीर में सुचारू रूप से सही से हो नहीं पाता है, ख़ास करके ओल्ड एज ग्रुप वाले में, जो कम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जो कम घर से मूवमेंट कर रहे हैं, या जिनको सिटिंग जॉब है ना। तो जो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है ठंड के समय में, है ना, और ब्लड का जो फेमिना है तो बॉडी में वो कम हो जाता है, थोड़ा सा सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा मूवेबल रखिए, उससे आपको जोड़ों में दर्द कम आ जाएगी। इस ठंड के मौसम में अमूमन ये बढ़ता ही बढ़ता है, लगभग जो दर्द आपका पुराना भी है तो वो भी दर्द आपको ठंड में लगेगा कि थोड़ा बढ़ गया है। तो इससे आप एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो ये कहा जाता है कि ठंड के मौसम में पुराना दर्द भी उखड़ता है, वो चीज़ें वास्तविक में है? जी, थोड़ा सा तो है। ख़ास करके जैसे आपका फ्रैक्चर हो रखा है, या फिर पहले कभी बहुत ज़्यादा हैवी कहीं से कूदे हैं, या छलांग लगाए हैं, या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह केस है, तो उसमें आता ही आता है आपका पिंचिंग पेन या पिंचिंग सेंसेशन टाइप से, है ना। तो वो पेन रहता है, या सर्जिकल केस हो रखा है आपका, या प्लेट वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें बोलते हैं ना कनकनाहट, ठंड के मौसम में देहाती भाषा में कनकनाहट जो है वो थोड़ा सा रहता है, आता है। तो उससे वही है, फिजिकल एक्टिविटी करके नज़दीकी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे संपर्क कीजिए अपने, और हम जाके मिलिए और अपने आपके प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाइए। कैसे मौसम के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? मौसम के प्रभाव, तो मौसम तो प्राकृतिक चीज़ है, जी। वो भगवान के हाथ में है, हम लोग के हाथ में है नहीं। इसको अपने अनुसार उसको कैसे ढालें, मौसम जो है उसके अनुसार हम कैसे अपने अपने शरीर को बिल्डअप करें, इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करें, और अपने बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है उसको कैसे इंक्रीज करें, वो हम कर सकते हैं। लेकिन मौसम कैसे ठीक कर सकते हैं इतने बड़े ब्रह्मांड को, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल है कि अपने एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। और ख़ास करके जब सूर्य ओपन जो लाइट है, सनलाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, है ना। कम से कम कपड़ा पहन करके धूप में बैठने की कोशिश कीजिए, खास करके ओल्ड एज ग्रुप वाले को तो है ही। और जो सिटिंग जॉब में है, जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि थोड़ा सा अपने आप को टहलने का, चलने का, बुलने का तरीका थोड़ा सा ये कीजिए। और ठंड में ऐसे भी लोगों का जकड़न थोड़ा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा कपड़ा आपके बॉडी पे चला आता है, ठीक है ना, तो आपका मूवमेंट ऐसे भी कम हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्टिविटी में बना रहना पड़ेगा, तभी आप अपने आप के जोड़ों को दर्द से निजात पा सकते हैं। बुजुर्गों को घुटने उठने की समस्या, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज आप लोग फिजियोथेरेपी में बताते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि फिजियोथेरेपी में बहुत ही ऐसे एक्सरसाइजेज हैं और बहुत सारा इक्विपमेंट्स हैं, तो डिटेल बताने में तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन सिंपल जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, सनेबल फ्लूइड जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, गद्दी घिस गया, गद्दी घिस घिस गया, है ना। तो वहाँ पे क्या है ना, वो देखना पड़ता है, एक्सरे में वो मालूम चलता है कि आपका गद्दी किस स्थिति में है, नहीं है, और कितना डिग्री आपका किस एरिया, मीडियल या लेटरली आपका कितना कंप्रेस किया है, हड्डी आपका जो है वो मजबूत है कि नहीं, उसका जांच होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट होता है उसका, है ना, कैल्शियम वगैरह लेवल क्या है, यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, खान पियन कैसा आप कर रहे हैं, है ना। तो खान पियन भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो वो सब चीज़ जब डायग्नोसिस करेंगे तब उसमें ट्रीटमेंट प्लान उसमें डिसाइड होता है। जैसे हम लोग के फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स में अल्ट्रासोनिक्स है, टेंस है पेन किलर के लिए, प्लस उसके बाद डायथर्मिक है, शॉर्ट वेव डायथर्मिक, जो डीप हीट करता है, जो बोन के लेवल तक जाता है और वो मसल्स को और बोन्स को भी वो गर्माहट पहुंचाता है, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है लोगों को। तो और भी एक्सरसाइजेज हैं
जो आइसोमेट्रिक्स क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो वीक हो गया, उससे भी बहुत सारा नी पेन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसको बिल्डअप करते हैं अराउंड जो मसल्स हैं वहाँ पे, काफ मसल्स वगैरह हैं या हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स के जो अराउंड जो मसल्स हैं वहाँ लिगामेंट्स वगैरह हैं, उसको भी हम लोग बिल्डअप करते हैं। तो काफ़ी हद तक उसमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से बहुत रिलीफ मिलता है लोगों में। हम तो कहेंगे अपने व्यूवर्स को कि आइए एक बार फिजियोथेरेपिस्ट, जो नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके बगल में, उनसे जाके मिलिए, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपने प्रॉब्लम से निजात पाइए। क्या फिजियोथेरेपी कराने रोज जाना पड़ता है या आप अपने घर पे भी कर सकते देखिए, वो हैं? तो डिसाइडेड होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसा है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन गए और आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो आप बोलिए कि वो फिजियोथेरेपी खराब है। प्रॉब्लम के अनुसार आपका ट्रीटमेंट प्लान भी तय होता है। तो वो तय करेगा, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो तय करेंगे कि आप 2 दिन करना है या 2 महीना करना है। वो डिसाइडेड जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। ये कोई हम बोल दें कि 10 दिन ही कराना है, या डॉक्टर्स लिख के भेजते हैं कि 2 वीक कराना है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से शुरू हुआ, 15 तारीख तक करवाए और ठीक हो गया। हो सकता है कि 20 तारीख भी लगे, हो सकता है कि 10 तारीख में ही ठीक हो जाए। तो वो डिसाइडेड करेगा जो प्रॉब्लम के कितना उसमें है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि 2 दिन कराए, 5 दिन कराए, हो सकता है 2 महीना में ठीक हो। तो वो डिसाइड होता है प्रॉब्लम कैसा है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।